एक्सक्यूज मी मैडम, यस। वो खन्ना साहब से मिलना था। अरे दीदी आप, मेरे तो भाग्य खुल गए आपके दर्शन पाके। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अर्पिता। आप कितनी महान है दीदी, उपकार करके सब भूल जाती हैं। अरे आइए ना, बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे दीदी बताइए ना, कैसे आना हुआ? वो मैं अरुण खन्ना जी से मिलने आई थी। वो तो अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की ऑनर अब मैं हूँ। और ये सब दीदी आपकी वजह से हो पाया है। मेरी वजह से हो पाया? देखा अर्पिता बेटा, मुझे ना सच में कुछ याद नहीं आ रहा। तू खुल के बता ना मुझे। बताती हूँ दीदी। याद है आपको, आज से 3 साल पहले मैं इस कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय हुआ करती थी। मे आई कम इन सर? कम इन। यस सर। ये काम है तुम्हारा? यही एक्सपीरियंस है तुम्हारा? रिज्यूमे में तो तुमने ना जाने क्या क्या लिखा था, और रिजल्ट जीरो। क्या करूं मैं इसका, बताओ। सर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर दिया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। यही एक्सपीरियंस है तुम्हारा? क्या लिखा है इसमें, बताओ। मैं क्लाइंट को आगे क्या भेजूं? प्लीज आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या सॉरी? मैं तुम्हें अगली गलती करने का मौका दूंगा, तभी तुम गलती करोगी ना। अरुण खन्ना नाम है मेरा। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इस मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हूँ, समझ गई? तुम्हारी गलतियां माफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर मैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, फिलहाल मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। लेकिन कंपनी को तुम्हारी कोई नीड नहीं है, समझ गई? तुम जा सकती हो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास इस जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं है। मैं सड़क पे आ जाऊंगी सर। मैंने कहा ना, तुम जाओ। अगर नहीं जाओगी तो मैं धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। गेट आउट। सर प्लीज। गेट आउट। कहाँ कहाँ से चले आते हैं रिज्यूम बनाकर। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार सर्दी कुछ खास नहीं पड़ी ना? हाँ दीदी, आपको क्यों लगेगी ठंडी? आप तो चिंगारी दीदी हो मेरी, इसलिए ठंडी कहाँ लगेगी। लेकिन अब तूने ये जैकेट क्यों पहना हुआ है? जाती हुई ठंड है दीदी, मुझे अगर लग गई ना तो सारी पहलवानी निकल आएगी मेरी। सही कह रहा। वैसे भी तेरा नाम सिर्फ पहलवान है, अंदर से तू कितना पहलवान है ये मेरे से बेहतर कोई जानता भी नहीं है। हाँ दीदी। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की यहाँ बैठ के रो क्यों रही है? हाँ दीदी, और हाथ में बैग भी ले रखा। लगता है परेशान है ये। चल तू चल के पता कर। क्या बात है बेटा, यहाँ पे बैठी हो और रो क्यों रही हो? घर से तुम्हें निकाल दिया है क्या? हाँ बेटा बताओ ना, किसने मारा, कुछ बोला है? बताओ ना। ना दीदी, ना किसी ने घर से निकाला और ना मारा, और ना ही किसी से लड़ाई हुई है। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। 2 महीने से नौकरी छूट गई है, किराया नहीं भरा इसलिए। तो बेटा कब तक बैठी रहेगी यहाँ पर? तू जानती नहीं है क्या, ये वैश्य दरिंदों की बस्ती है। इस समाज में इतने वैश्य दरिंदे मिलते हैं ना कि तुझे नोच खाएंगे। दीदी अब तो सब किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। देखती हूँ किस्मत रुलाती है या हंसाती है। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, तू चल मेरे घर पे रहना मेरे साथ, चल। अरे घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरे घर पे तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अरे किस सोच में पड़ गई? मैंने तुझे एक बड़ी सज्जन औरत से मिलवाऊंगी जो बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है। और जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती तब तक तू मेरे घर पे रहना, ठीक है? चल सलमान बैग ले ले, चल। हाँ हाँ, याद आ गया बेटा, बहुत अच्छे से याद आ गया। और मुझे वो दिन भी याद है जब तू कितनी परेशान थी, जब मैं तुझे अपने घर ले गई थी।
दीदी, आपने जिनसे मुझे मिलवाया था वो बहुत ही महान और नेक दिल। मेरे लिए तो वो देवी समान है, देवी समान। देखिए अर्पिता बेटा, एक बात बता, इतनी जल्दी तू इस कंपनी की मालकिन कैसे बन गई? बताती हूँ दीदी, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। देख, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा रहा है, लेकिन फिर भी बता ना मुझे। दीदी, जब मेरी जॉब चली गई थी ना, तो अरुण खन्ना जो यहाँ का मैनेजर था, उसके खिलाफ और भी कई लड़कियों ने कंप्लेन कर दी। वो ना बड़ा ही निहायती छिछोरा और बदतमीज किस्म का इंसान था। बस ये बात जैसे ही सुनीता मैम को पता चला, सुनीता मैम ने उसको जॉब से बाहर निकाल दिया और मुझे वापस इस कंपनी में बुला लिया। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं ऑफिस के काम के साथ उनकी देखभाल करने लगी और मैम ज़्यादा दिन तक अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाई। वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दिए, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था दीदी। चल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बोल। दीदी, मैं मिलने आई थी। आप जहाँ रहती थी वहाँ पे अनाथ आश्रम बन गया था और पता चला कि आप वो जगह छोड़कर चली गई। मैंने तो आपको बहुत फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन हाँ, आप हमेशा अपना फ़ोन नंबर ही चेंज कर देती हैं। देख, जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ अनाथ आश्रम मैंने खुलवा दिया था, क्योंकि पास में झुग्गी झोपड़ी था ना, बच्चों के पढ़ने का साधन वहाँ पे था नहीं, तो मैंने कहीं और घर ले लिया। और रही फ़ोन की बात, देख हज़ारों लाखों कॉल आते हैं, कुछ थ्रेट करने वाले आते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत वाले आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इसलिए मुझे मजबूरी में नंबर चेंज करना पड़ा। अर्पिता बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तू 100-200 लोगों का पेट भर रही है, और हमेशा ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना, ताकि जितने गरीब लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके और उनका घर परिवार चल सके। दीदी, ना उस दिन अरुण खन्ना मुझे इस जॉब से निकालता, ना आप मुझे मिलती और अपने घर लेके जाती। मैं यूं ही कोई मामूली सी एम्प्लॉय बन के 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करके धक्के खा रही होती। अर्पिता बेटा, ये किस्मत पहले सताती है, फिर आजमाती है, फिर समय के थपेड़ों से मजबूर होने के लिए धकेल देती है, तब जाके वो कुर्सी नसीब होती है जो आज तुझे नसीब हुई है। समझी? लेकिन दीदी, इस कुर्सी पे मेरा नाम आपने लिखा है और मैं चाहती हूँ आप इस कुर्सी पे एक बार बैठ जाए, मेरी खुशी के लिए। अरे बेटा, वहाँ मैं कैसे बैठ सकती हूँ? उस कुर्सी पे कोई भी ऐरा गैरा नहीं बैठ सकता ना। दीदी, आप मेरे लिए ऐरी गहरी थोड़ी ना हो। आप मेरी वो अपनी हो जिसने अपने घर में मुझे रखा। बैठिए ना दीदी, अरे प्लीज। नहीं, क्या बोल रही है तू? तू ही बैठ ना, तेरे लिए कुर्सी है वो। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगी आप, बताओ। अच्छा चल, तू जिद कर रही है तो बैठ जाते हैं। आइए दीदी। बैठ जाते हैं, चल। बैठ जाऊं? हाँ, आपकी को तो बैठने के लिए बोल रही हूँ। अरे अरे। आराम से दीदी। अरे अरे, ये तो घूमती भी है। अच्छा, तभी तो इतने बड़े स्टाफ को घुमाने की ताकत रखती है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, पहली बार ऐसी कुर्सी पे बैठी हूँ मैं। अच्छा दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ, जा लेके आ, यहीं पे खाऊंगी मैं। अरे वाह, अरे बाप रे।